नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। वे दो ऐसे कौन से शिष्य जो गुरुकुल गए, केवल 64 दिनों में उन्होंने संपूर्ण विद्या प्राप्त कर ली, चारों वेदों में पारंगत, सभी शास्त्रों में पारंगत, धनुर्विद्या में पारंगत। वह कौन से दो शिष्य थे और वह कौन सा गुरुकुल था जहां उन्होंने ऐसी शिक्षा दीक्षा पाई? वे कौन से गुरु थे? इसी प्रसंग को आज इस वीडियो में उठाया गया है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ध्यान से सुनिएगा। जानते हैं, हम इसको अपना शब्द दे रहे हैं और बहुत अच्छा प्रसंग है। विष्णु पुराण से यह प्रसंग लिया गया है, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा प्रसंग होगा। हम तुरंत मूल बिंदु पर आते हैं। मूल बिंदु पर हम आए उससे पहले जरूर आग्रह करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। हम अच्छे अच्छे वीडियो जरूर डालते हैं, ज्ञानवर्धक डालते हैं। आप सुने, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं, मूल प्रसंग पर आते हैं कि वे दो कौन से शिष्य थे जिन्होंने गुरुकुल में केवल 64 दिनों में संपूर्ण विद्या प्राप्त कर ली, चारों वेदों के सभी शास्त्रों के पारंगत हो गए, धनुर्विद्या में पारंगत हो गए, अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए। तो वो दो शिष्य भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम, संकर्षण। और वो गुरुकुल कौन था? गुरुकुल संदीपनी ऋषि का आश्रम, काशी। तो उनके गुरु संदीपनी ऋषि थे जो काशी में रहते थे। अब प्रसंग कहाँ से आता है, हम फटाफट बोलते हैं। बाल्यावस्था में ही, अभी बाल्यावस्था थी, श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। मथुरा कंस के अत्याचार से मुक्त हो चुकी थी। अब कंस के पिता को ही जेल में डाल दिया गया था। फिर कैद खाने से उग्रसेन को, यानी महाराज उग्रसेन को सबसे पहले श्री कृष्ण ने मुक्त कराया, भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त कराया। फिर उनको राज सिंहासन दिया, मथुरा की राजगद्दी पर उग्रसेन बैठे और उनके लिए जो सभा आयोजित कराई गई, सभा उनके लिए विशेष सभा, दैवी सभा, वो देवेंद्र ने, इंद्र ने उनके लिए वह सभा भेजी। तो वो दिव्यता आ गई उस दरबार में जो खो गई थी कंस की वजह से। अब वो तो प्रसंग वहीं छूट जाएगा। अब श्री कृष्ण वहां मथुरा में उग्रसेन को महाराज बनाकर, फिर अब देखिए, अब इनका उपनयन संस्कार होगा दोनों भाइयों का। उपनयन के बाद विद्या अध्ययन की बात आती है, गुरुकुल जाने की बात आती है। फिर दोनों भाई काशी में संदीपनी ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। संदीपनी ऋषि के आश्रम में वो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ से ही उनके चेहरे पर तो तेज था, और वो तेज कैसा था कहना नहीं है। उनके चेहरे पर तेज सूर्य के समान था, चंद्रमा के समान था। और गुरु ने तो उनको चंद्रमा और सूर्य की उपमा ही दे डाली थी। वो दिव्यता तो थी, और हमारे पूज्य हैं तो रहना ही है। अब शुरू हुआ, पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। सिर्फ 64 दिनों में उनको संपूर्ण ज्ञान दे दिया गया। गुरु अपने शिष्यों से इतने खुश हुए कि वो उनको तो सूर्य और चंद्र कहते ही कहते थे, लेकिन शिष्य की भी जिम्मेदारी बनती है। तो शिष्य ने कहा कि गुरु, हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गुरु ने कहा ठीक है, हम दक्षिणा लेंगे, लेकिन अगर आप अपने स्वयं देना चाहते हैं, कह के देना चाहते हैं, हमसे पूछ के देना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारी एक जरूर, आप या तो आदेश समझिए या गुरु का एक तरफ से आग्रह मान लीजिए कि हमारा पुत्र समुद्र में डूब गया है, बहुत दिनों से लापता है, मिल नहीं रहा है, और हम उसके बिना व्याकुल हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि हे प्रभु, आप एक तरफ से हमारे शिष्य हैं तो दूसरी तरफ से आप साक्षात परम ब्रह्म हैं, हमारे पुत्र को ला दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा अवश्य, अगर गुरु का आदेश है तो उस आदेश का पालन होगा। अब भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र गए, समुद्र के किनारे खड़े हुए। क्रोध तो उनके चेहरे पे था। समुद्र समझ गया कि भगवान क्रोध में खड़े हो गए हैं आके सामने। समुद्र बाहर निकला, हाथ जोड़ लिया कि प्रभु, इसमें मेरी गलती नहीं है, हमने आचार्य के पुत्र को डुबाया नहीं है, वरन इसके अंदर पंचजन नामक एक राक्षस है, एक दैत्य है, उसने डुबो दिया है। फिर श्री कृष्ण उस समुद्र में कूद गए, फिर उस पंचजन को मारा, फिर यम के हाथों छुड़ाकर उस पुत्र को संदीपनी ऋषि के आश्रम में सशरीर और उसको जीवित करके ले आए, सौंप दिए। गुरु प्रसन्न हो गए। इससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती है? सबसे खास कि ऐसी गुरु शिष्य परंपरा जिसका गुणगान करते हुए मन मुग्ध हो जाता है, और ऐसी गुरु शिष्य परंपरा को हम सत प्रणाम करते हैं। और हमारी पवित्र भारत की भूमि ऐसी गुरु शिष्य परंपरा से ही सिंचित रही है, आज भी है। और निश्चित रूप से इतना तो सम्मान है ही गुरु के प्रति, शिष्यों में इतना सम्मान हम
कह सकते हैं कि है, आज इस धरती पे है, दुनिया में है कि नहीं, लेकिन इस पवित्र भूमि पर है। और उसका एक उदाहरण हमने आपके सामने दिया। और ज्ञान भी देखिए उस गुरुकुल में सिर्फ 64 दिनों में। तो हमको बड़ा अच्छा लगता है ऐसे प्रसंग उठाने में, और हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।